नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन एग्रीकल्चर के मॉडल पेपर नंबर 4 की बात करेंगे, यानी कृषि विज्ञान विषय के चौथे मॉडल पेपर की बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में कलेक्ट किए गए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे आपके लिए। पहला प्रश्न है, मक्का की फसल में जल मांग होती है 500 से 700 मिलीमीटर, 500 से 800 मिलीमीटर, 450 से 650 मिलीमीटर या 900 से 2500 मिलीमीटर। तो इसका आंसर है बच्चों ए, 500 से 700 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है, सरसों के बीज में सत्यनाशी के बीज मिल जाने पर तेल का प्रभाव हो जाता है, अम्लीय, क्षारीय, जहरीला या मीठा। इसका आंसर है बच्चों जहरीला। अगला प्रश्न है, बाजरे की खेती के लिए शुष्क किस्म MH169 कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती है? 60 से 65 दिन, 85 से 90 दिन, 120 दिन के बाद या 60 से 80 दिन। तो इसका आंसर है बच्चों 85 से 90 दिन। अगला प्रश्न, किस फसल वृक्ष का प्रवर्धन बीज द्वारा नहीं किया जाता? पपीता, फालसा, मैंगोस्टीन या केला। तो इसका आंसर है बच्चों फालसा। अगला प्रश्न, जड़ उत्पत्ति वाला हार्मोन है GA3, IAA, IBA या काइनेटीन। तो इसका आंसर है बच्चों IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। अगला प्रश्न है, मुनक्का प्राप्त करने के लिए अंगूर की उन्नत किस्म है अनाव ए शाही, ब्यूटी सीडलेस, परलेट या कार्डिनल। तो इसका आंसर ए है बच्चों अनाव ए शाही जो है वो मुनक्का प्राप्त करने के लिए अंगूर की सबसे उन्नत किस्म है। अगला प्रश्न है, नींबू का सिट्रस कैंकर रोग का कारण है पर्णसुरंगी, नींबू की तितली, जैंथोमोनास जीवाणु या हाल भक्षक कीट। तो इसका आंसर है बच्चों जैंथोमोनास जीवाणु जो होता है वो नींबू का सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न करता है नींबू में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पैक्टीन परीक्षण किया जाता है जेली थर्मामीटर द्वारा, जेल मीटर द्वारा, लैक्टोमीटर द्वारा या हाइड्रोमीटर द्वारा। तो इसका आंसर है बच्चों जेल मीटर द्वारा पैक्टीन परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस संकट नस्ल की है? मेहसाना, सूरती, जाफराबादी या भदावरी। तो इसका आंसर है जाफराबादी जो है भैंस वो संकट नस्ल की भैंस है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, शिपिंग फीवर रोग किसे कहा जाता है? गलघोटू रोग को, थनैला रोग को, पशु माता रोग को या मिल्क फीवर रोग को। इसका आंसर है बच्चों गलघोटू रोग को शिपिंग फीवर रोग कहा जाता है। तो ये बच्चों कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे जिनके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो प्रश्न हैं वो एक लाइन के उत्तर हैं या अति लघुतात्मक श्रेणी में आते हैं जिनके आंसर आपको स्वयं को ढूंढने होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है इसमें, जलोत्थान सिंचाई किसे कहते हैं? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के 2 उदाहरण लिखिए। शुष्क खेती के लिए उड़द की 2 किस्मों के नाम लिखिए। ऐसे ही अगला प्रश्न है बच्चों, सहचर फसलें किन्हें कहते हैं? मक्का की कोई 2 कंपोजिट जातियों के नाम लिखो। गन्ने का वानस्पतिक नाम तथा कुल लिखिए। सनई के उखटा रोग का उपचार लिखिए। भदावरी भैंस का मूल स्थान कहाँ है? सर्रा बीमारी का प्रमुख लक्षण क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों सारे। पशुओं में होने वाला एक जन्मजात रोग का नाम बताओ। तो ये सेक्शन ए के कुछ प्रश्न थे बच्चों। अब बात करते हैं अपन सेक्शन बी की कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो सेक्शन बी में पूछे जाएंगे। पहला है, दाब कलम किसे कहते हैं? इसकी 2 विधियों के नाम लिखो। थनैला रोग के कारण तथा 2 लक्षण लिखिए। संश्लेषित दूध यानी जिसे सफ़ेद जहर कहते हैं किसे कहा जाता है? मूंग में छाछिया रोग के लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, बहुत मेहनत से बनाए गए हैं आपके लिए। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेक्शन सी में आने वाले प्रश्न, खरपतवार विस्तार के महत्वपूर्ण प्रक्रमों को समझाइए। फसल चक्र से क्या अभिप्राय है? इसके 2 सिद्धांतों को समझाइए। निम्नलिखित पादप वृद्धि नियंत्रकों को समझाइए। ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन तीनों के बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है, सिंचाई की कुंड विधि के 3 लाभ तथा 3 सीमाएं लिखिए। अब बात करते हैं बच्चों सेक्शन डी की।
सोयाबीन की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। 4 उन्नत किस्में, 2 प्रमुख रोग, जलवायु, कटाई तथा मड़ाई। इसके अथवा में जो प्रश्न है बच्चों, जीरा की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। 4 उन्नत किस्म, 2 प्रमुख रोग, खाद तथा उर्वरक और पादप संरक्षण। इसके बाद अगला जो प्रश्न है बच्चों, अमरूद की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। 2 उन्नत किस्में, प्रवर्धन, खाद और उर्वरक तथा उपज और भंडारण। इसके अथवा में जो प्रश्न है बच्चों, आंवले की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करो। 2 उन्नत किस्म, प्रवर्धन, 2 रोगजनक, तुड़ाई तथा उपज। अब अपन सेक्शन ई की बात करते हैं बच्चों। सेक्शन ई में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, डिब्बाबंदी किसे कहते हैं? फलों की डिब्बाबंदी की विधि का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में जो प्रश्न है, भारत में फल तथा सब्जी परिरक्षण व्यवसाय का भविष्य तथा उसमें उत्पन्न बाधाओं का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों, गाय की जर्सी नस्ल का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। उत्पत्ति स्थान, वितरण, कोई 2 विशेषताएं और उपयोगिता। इसके अथवा में जो प्रश्न है बच्चों, वो है भैंस की मेहसाणा नस्ल का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। उत्पत्ति स्थान, वितरण, कोई 2 विशेषताएं और उपयोगिता। तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो मॉडल पेपर 4 में आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप इनकी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।